हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए पर्सन की एनर्जीज क्या है इस समय, पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरली हिट होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग का जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा यू वर्सेस देम। सन मून राइजिंग वीनस, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको नाम राशि और सन साइन है ना, जैसे मून साइन और सन साइन का अगर आपको पता करना हो तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं कि कौन सी राशि आपकी है। विद दिस ब्लैक डेक मैं देखूंगी आपकी एनर्जी। ओके, आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है राइट नाउ में। सो इस रीडिंग के साथ ट्रिपल टू लिखकर जरूर कनेक्ट हो जाइएगा। देख लेते हैं टारस आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। इस डेक से मैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए देखूंगी। पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। ओके, सो इन दोनों ही डेक्स को मैं शफल करूंगी विद दिस एनर्जी, विद दिस डेक। ओके टॉरस, देखते हैं आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आपको ये लग रहा है कि आपको इस रिश्ते में थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचने की जरूरत है। बहुत ज्यादा इमोशनल होकर कई बार हम इमोशनल फूल बन जाते हैं, तो वो उस तरीके से माइंडसेट रखने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान फ्रीडम चाहता है, ये इंसान दूर होना चाहता है, तो मुझे क्यों ज्यादा इस इंसान के पीछे पीछे भागना है। या फिर आपको ये लगता है कि बहुत ज्यादा चेज कर लिया है, अब जो है थोड़ा सा अपने लाइफ में अपने ऊपर ध्यान दिया जाए। विद द नाइन ऑफ पेंटिकल आप बहुत हद तक लोगों पे ट्रस्ट करना बंद कर रहे हो। ज्यादा से ज्यादा आपका ध्यान खुद पर है और ज्यादा से ज्यादा ध्यान आप जो है अपने आप को मटेरियलिस्टिक दुनिया में आगे बढ़ाने में लगा रहे हो। ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यू आर अ बॉस लेडी, और इफ यू आर अ मेल तो डेफिनेटली आप एक बॉस की तरह बिहेव कर रहे हैं कि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। आपको बहुत ज्यादा चेज करने की जरूरत नहीं है। जिस इंसान ने आना होगा वो लाइफ में वापस आ ही जाएगा। और आपको कहीं ना कहीं अब ट्रस्ट इश्यूज भी हो चुके हैं, क्योंकि अगर ये इंसान बहुत टाइम से आपसे दूर है, लगभग 9 10 महीने से आपसे दूर है, तो ये आपके बिना कैसे रह पा रहा है, रह पा रही है, आपके मन में ये जरूर चलता है। और इसकी वजह से आपको लग रहा है कि अब आपको जो है फियरलेस होकर लाइफ में अपने आप को चूज करना चाहिए। जिस इंसान को आपकी याद नहीं आ रही है, जिस इंसान को वापस आने का कोई मन ही नहीं है, जिस इंसान ने आपको अप्रोच नहीं किया है, उस इंसान पे कैसा ट्रस्ट। क्योंकि हो सकता है 10 से 12 महीनों में ये इंसान जो है किसी और इंसान के साथ भी इन्वॉल्व हुआ है, उन्हें उनकी उनका जो है आपको थोड़ा सा उनके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं, तो वो चीजें यहाँ पर मुझे नजर आ रही है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए जो है दैट इज व्हील ऑफ फॉर्चून। पर्सन की एनर्जी में मुझे नजर आ रहा है ये बहुत ज्यादा ना टाइम टेकिंग वाली एनर्जी में है, कि टाइम जो है सबका आता है, आज उसका है कल मेरा है। टाइम जो है सब कुछ हील कर देता है। आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, कल मैं बहुत ज्यादा शांत हो जाऊंगा, शांत हो जाऊंगी। टाइम जो है अगर हम लोगों को डेस्टिनी ने मिलाना होगा तो जरूर मिलाएगा। ये कुछ इस तरीके के इंसान है जो बहुत मतलब देखेंगे हो जाएगा, टाइम लगता है चीजों को, इस तरीके के मुझे ये इंसान नजर आ रहे हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। डेफिनेटली यहाँ पर ये इंसान जो है डेस्टिनी पर चीजें को छोड़ रहे हैं और बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेते हुए मुझे अभी नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, फीलिंग्स में देखा जाए तो व्हील ऑफ फॉर्चून ये कहता है कि इस इंसान को आगे बढ़ने का मन है, इस रिश्ते में जहां पर भी है, लेस कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, आगे बढ़ने का मन है कि चीजें अब आगे बढ़े आपके और इनके बीच में। ठीक है। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून देखते हैं कार्ड क्या आता है। द स्टार कार्ड, डेफिनेटली वही हीलिंग का टाइम पीरियड, और कहीं ना कहीं कहते हैं ना तारे सितारे जब फेवर में आ जाए, वो वाली एनर्जी यहाँ दिख रही है। उस तरीके की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। द स्टार कार्ड ये भी बताता है कि ये इंसान अभी राइट नाउ में थोड़ा सा आपको या खुद को समय दे रहे हैं हील होने का। कि जब थोड़ा टाइम चला जाएगा, जब आप लोग थोड़ा सा डिटैच हो जाओगे, थोड़ा स्पेस ले लोगे, तो जो भी पुरानी बातें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में घट रही हैं, वो अपने आप ही हील हो जाएंगी और सिनारियोस ठीक हो जाएंगे। ये इस इंसान की एनर्जी में नजर आ रहा है। द स्टार कहीं ना कहीं डिटैचमेंट की बात जरूर करता है। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये पर्सन जो है कोशिश करते हैं मूव ऑन होने की, कोशिश करते हैं आपसे आगे बढ़ने की, कोशिश की जा रही है। ठीक है ना, क्योंकि व्हील क्या है, व्हील टर्न करता है, व्हील आगे बढ़ता है, विच मीन्स की पर्सन भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हील होना चाह रहे हैं, डिटैच होना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वो अपनी तरफ से। जिसके लिए ये सुनना जरूरी है उसको समझ में आ रहा होगा, और जिसके लिए नहीं सुनना जरूरी है उसको ये विश्वास भी नहीं हो रहा होगा, नहीं नहीं यार ये मेरे से मूव ऑन नहीं हो सकती, नहीं हो सकता, तो फिर वो आपके लिए मैसेज नहीं है। ठीक है। देन यहाँ पर आपकी एनर्जी में मुझे नजर आ रहा है
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो मैंने बोला ही है कि अभी आप थोड़ा बॉस लेडी वाली एनर्जी में हो, फेमिनाइन एनर्जीज जो है, कई बार हम बहुत बार ऐसा देखते हैं कि जब फेमिनाइन प्यार करती है तो टूट के प्यार करती है, और जब कट ऑफ करती है तो फिर जो मर्जी हो जाए वापस आने का बहुत कम चांसेस होते हैं ना। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की अभी यही एनर्जी में हो आपकी, चाहे आप फेमिनाइन हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, अभी राइट नाउ में आप कट ऑफ की एनर्जी में हो। मतलब मैं एग्जैक्ट एक वर्ड यूज करूंगी, भाड़ में लो। आप ऐसे हुए हो कि बहुत हो गया, बहुत ज्यादा ही रो लिए, बहुत ज्यादा तबियत खराब कर ली, बहुत ज्यादा अपने आप को, कहते हैं ना, जब कोई इंसान किसी को चेस कर रहा होता है ना, उसकी रिस्पेक्ट बिल्कुल उस टाइम ना वो अपनी रिस्पेक्ट को तोड़ चुका होता है कि मेरी रिस्पेक्ट है ही नहीं, मैं उस इंसान को इतना चेज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, है ना। तो आप अपनी पूरी रिस्पेक्ट खो चुके हो और अब आप उस रिस्पेक्ट को दोबारा बनाने में लगे हुए हो, अपनी ही नजरों में, किसी और की नजरों में नहीं, पहले खुद की नजरों में आप रिस्पेक्ट बनाने में लगे हुए हो अपनी। ठीक है, ये एनर्जी कि आपको अपने लिए पहले कुछ करना है, अपने आप को पहले जो है स्ट्रांग साबित करना है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है बहुत ज्यादा बैड एक्सपीरियंसेस से गुजरी होती है, जब जब जाकर ये क्वीन ऑफ सॉर्ड बनती है, ऐसे ही नहीं क्वीन ऑफ सॉर्ड बनती है ना। तो ऐसा है कि आप मतलब उस एनर्जी में हो जहां पर अगर आपको इंसान रिस्पेक्ट नहीं करेगा करेगी, या इंसान जो है अपने आप कह सकते हो, जैसे होता है ना कि कुछ लोग जो है आते जाते रहते हैं लाइफ में और कोई कमिट नहीं करते हैं किसी चीज का, तो वहां पर अगर इस तरीके से ये बिहेव करेगा या करेगी तो आप उसको कट ऑफ कर दोगे। इस मूड में आप बैठे हुए हो टॉरस। द पेज ऑफ कप्स, द पेज ऑफ कप्स कहता है कि आप कहीं ना कहीं अभी ना वैसे हुए हो जैसे आ, कि अगर आपकी सपनों की दुनिया के अकॉर्डिंग आपका कुछ नहीं बन रहा है इस रिश्ते में, तो लेट गो करने के लिए तैयार हो। अगर आपने ये सोचा हुआ है कि ये इंसान आपके साथ कमिट करें, आपके साथ एक दुनिया बनाए, आपके साथ जो है लाइफ में फ्यूचर देखे, और वो इंसान उस तरीके से कुछ सोच ही नहीं रहा, तो आप कट ऑफ करने के लिए रेडी हो इन जस्ट 1 सेकेंड। ऐसा मुझे यहाँ फील हो रहा है। दूसरा, आपने अपने इमोशंस को ना बिल्कुल, मैं कह रही हूँ, अपने रूम में वार्डरोब में बंद कर रखा है। आपने इमोशंस को देखना बंद किया हुआ है इस टाइम पे। इमोशंस को सुन सुनकर आपने ये अपनी दशा कर ली कि आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ गए। इतना हंसता खेलता इंसान, ये वाला इंसान देखो, ये पेज ऑफ कप्स वाला इंसान क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में बदल गया है, तो आपने अपने आप को चेंज किया है ना। क्यों किया है? क्योंकि इस इंसान ने कराया आपको, वो मोमेंट आपके अंदर वो इंसान लेकर आया है ना। एंड नाउ द जो भी आपके पार्टनर है वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में, इनके भी गार्ड्स अप हैं, ये भी इमोशनल हैं, ऐसा नहीं है इमोशनल नहीं है। आप तो इमोशंस को कट ऑफ कर रहे हो, वो इमोशनल है राइट नाउ में, बट शो नहीं करना चाहते हैं, या ज्यादा कई बार जो है ना वो पैम्परिंग वाली एनर्जी में जाना नहीं चाह रहे हैं, या आप कह सकते हो कि पहले वो खुद को फिल रखना चाह रहे हैं, मतलब खुद को पहले इमोशनली हैप्पी रखना चाह रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, जिसको आप देखो, मतलब ये इंसान हो सकता है उसकी वजह से आपसे दूर हो रहे हैं, या इनकी मदर हो सकती हैं जो कि नहीं चाहती हैं आपका और इनका रिश्ता बने, जिसकी वजह से ये जो है डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत कोशिश कर ली होगी अपनी तरफ से। मैं नहीं कहूंगी ये बात कि उसने कोशिश नहीं करी होगी, कोशिश कर ली होगी, बट उसके बाद जो है अगर इनकी मदर नहीं मान रही है तो भी इनको उस चीज का रिस्पेक्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, विद द क्वीन ऑफ कप्स कहीं ना कहीं क्योंकि इमोशनल है, तो जिस इमोशनल लोग ना बड़ी जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं। आप कभी भी देखना, जो बहुत इमोशनल होते हैं ना, उसको कोई कह देगा ना हाँ वो तेरे लिए सही नहीं है, तो वो मान जाएगा हाँ वो मेरे लिए सही नहीं है। ठीक है ना, तो ये इमोशनल हुए हुए और इस टाइम पे ये सबकी बातों में आए हुए। एक रोते हुए इंसान, एक रोते हुए इंसान को अगर आप ये कह दोगे ना कि अरे यार तू क्यों उसके लिए रो रहा है, वो तो तेरे लिए सही नहीं है, तो मन में यही आएगा हाँ वो मेरे लिए सही नहीं है, उसने मुझे रुलाया। एक हंसते हुए इंसान को आप ये कह दोगे ना कि यार तेरा पार्टनर तो बड़ा अच्छा है, वो चाहे कैसा भी हो, बट उसको लगेगा हाँ यार मुझे तो हमेशा खुश रखता है, मैं तो ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ। फिर उसको वो सारी आगे पीछे की जो प्रॉब्लम्स है ना वो भूल जाएगा, वो उस टाइम के मोमेंट में कहेगा हाँ यार बिल्कुल सही कह रहे हो यार, बिल्कुल ठीक लगता है मुझे तो। समझे? तो इमोशनल ऐसे होते हैं लोग, तो ये इमोशनल है और इस टाइम पे लोगों की बातों में आ रहा है, या यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है, या लोगों की बातों में आ रही है, या यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है। एंड डेफिनेटली डेफिनेटली इन्हें किसी और की वजह से रिश्ता एंड करने का जो है मन में विचार डाला जा रहा है, डेथ कार्ड के साथ ये कार्ड आ रहा है। ठीक है, थ्री ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि ये हर्ट है, हो सकता है इनका रिश्ता थर्ड पर्सन से खत्म हुआ है, हो सकता है इनकी अपनी ही लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, हर्ट है, और उसको उस चीज को गार्ड करने में लगे हुए हैं, उस चीज को मतलब ऐसा करने में लगे हुए हैं कि किसी को पता ना चले कि हाँ इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ओके, आपकी एनर्जी में है नाइट ऑफ कप्स, आप इस इंसान का वेट कर रहे हो,
एक्शन लेने के बारे में आपका बहुत मतलब 20% लोग हो गए जो एक्शन लेना चाह रहे हैं, ज्यादातर 80% लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि वेट कर रहे हो आप मैसेज कांटेक्ट का, मेल का, इस इंसान का इमोशनली आपसे कनेक्ट होने का। आप ऐसी एनर्जी में कि ये इंसान आपसे आकर कांटेक्ट करें, मैसेज करें, आपका ज्यादा ध्यान कांटेक्ट करने की खुद की तरफ से नहीं है। मैंने अभी अभी आपसे बोला कि इंसान इमोशनल है, ऐसा नहीं हो सकता कि इमोशनल ना हो। क्वीन ऑफ कप्स आ गया मतलब बहुत बड़ी एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर कौन है, ये एनर्जी हमेशा एक्स की एनर्जी होती है, ये एनर्जी हमेशा किसी बड़े लव्ड वन की एनर्जी होती है, स्पेशली मदर और बच्चे की एनर्जी बोली जाती है ये। तो मैंने पहले ही बोला कि हो सकता है कि मदर को इश्यूज हैं आपसे, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं जो है इनका अभी भी आपकी तरफ से जो है ध्यान पूरी तरीके से हटा नहीं है, और उसको हर्ट होता है आपको याद करके, ओके। और वो इमोशंस शो नहीं करना चाहता या करना चाहती, क्योंकि वहां पे थर्ड पर्सन सिनेरियो क्रिएट हो चुका है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, कोई तो रोक रहा है ना। और ये अपने अपनी लाइफ में अगर आपको याद कर रहे हैं तो डेफिनेटली डेफिनेटली ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं उन यादों को, क्योंकि उनको पता है कि कुछ बनने वाला नहीं है, डेस्टिनी साथ लाएगी नहीं लाएगी कुछ नहीं पता है ना। ये चीजें यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। और देखते हैं क्या है एनर्जीज यहाँ पर। टॉरस, बैड कर्मा, आप चाहते हो इस इंसान को इसका कर्मा मिले, इसको वो सारे दुख मिले जो इसने आपको दिए। पर्सन को कहीं ना कहीं आपसे दूर रहने के लिए जो है या तो देखो फोर्स किया जा रहा है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन जो है आपसे दूर रह रहे हैं क्योंकि इनको फोर्स किया जा चुका है ऑलरेडी पास्ट में। थर्ड पर्सन सिनेरियो के लिए आप चाहते हो कि इस इंसान की लाइफ में बैड कर्मा आए, थर्ड पर्सन को बैड कर्मा मिले, इस इंसान को बैड कर्मा मिले, ठीक है। सन, देखो कहीं ना कहीं तो भाई किसी ने तो स्पेशली मैं बता दूं, ये एक मेल फिगर की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। किसी मेल फिगर ने या तो इनको आपसे दूर रहने के लिए बोला है, या फिर इनके घर में कोई बड़े हैं जिन्होंने इनको ये बोला है कि आपसे दूर रहें, ताकि सोसाइटी वाइज थोड़ा सा है ना, क्योंकि सन कार्ड जो है ना ये रिप्रेजेंट फादर को करता है। बाकी आप बहुत समझदार हो, आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये क्यों आई है एनर्जी, ओके। ZANDUXPKHL, पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं आपके लिए। द हायरोफेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द 7 ऑफ कप्स। देखो विद इन द 5 मंथ्स कुछ लोगों के लिए मैं बोलूंगी बातचीत हो सकती है, सोल्यूशंस आ सकते हैं, ठीक है, बट कंफ्यूजन तो अभी भी खत्म नहीं होगी, ऑप्शंस तो अभी भी खत्म नहीं होंगे। और कुछ लोगों के लिए एडिक्शंस हैं इस इंसान को, कुछ वो भी नहीं खत्म होंगी, टाइम लगेगा, उनके ऊपर काम करेंगे ये अपनी तरफ से, बट वो खत्म जल्दी से जल्दी नहीं होंगी, ऐसा नहीं नजर आ रहा, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। द टेम्परेंस कार्ड है यहाँ पर। टेम्परेंस बताता है कि आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो चीजें हील हो रही हैं, रिकवर हो रही हैं। ये मैरिड हो सकते हैं मुझे द टेम्परेंस कार्ड से, और 4 ऑफ वॉन्ड से ये एनर्जी दिख रही है कि कुछ लोगों के लिए इनकी एंगेजमेंट मैरिज फिक्स हो रही है, ठीक है। फैमिली यहाँ पर, फैमिली धीरे धीरे जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है उससे उभरने की कोशिश कर रही है। अभी मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छे से डिटैचमेंट हो गई है फैमिली को, या फैमिली अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई है और वो आपके बारे में नहीं सोच रही है, ऐसा नहीं है। उनको लॉसेस हुए हैं आपके जाने के बाद, और उन लॉसेस से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स द आउटकम फ्रॉम द फैमिली। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। देखो मैंने बोला है 5 महीनों के अंदर कुछ चीजें सॉर्ट आउट होंगी, ठीक है ना।
तो लगभग यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कुछ लोगों के लिए 3 महीने, 3 से 5 महीने में चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रही है। द एम्प्रेस एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल थोड़ी प्रॉमिसिंग एनर्जी की बात करते हैं, और एम्प्रेस तो बहुत प्रॉमिसिंग की बात है ना। तो चीजें होंगी सॉल्व, थोड़ा सा अपने आप को अभी आप कह सकते हो पेशेंस में रखें, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देखते हैं क्या है। देखो जो भी आपके ड्रीम्स हैं, ये वाली एनर्जी बोलते हैं कि आपके ड्रीम्स हैं इस रिश्ते में, और आपको लगता है कि ये इंसान ड्रीम पूरे नहीं कर रहा आपके, ये इंसान आपके अकॉर्डिंग चल नहीं रहा, तो आप क्या कर रहे हो, अब आप प्रैक्टिकल टर्म पे आ गए हो कि ठीक है नहीं कर रहा इंसान चीजें ठीक, तो फिर मैं अपने हिसाब से चलूँ, है ना। तो यहाँ पर एनर्जी भी आ रही है कि योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, विच मीन्स कि आपको राइट नाउ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की जरूरत भी है, ठीक है। दूसरा, सब कुछ सोच समझ कर चलो, बहुत ज्यादा इमोशनल होकर मत चलना। जो लोग इमोशनल अभी फैसले कर रहे हैं तो बहुत इमोशंस के साथ फैसले मत करो, ठीक है, ये कहा जा रहा है। और अगर आप कोई अपना फ्यूचर में चाह रहे हो कुछ चीजें, अपना घर चाह रहे हो, परिवार चाह रहे हो इस इंसान के साथ, तो प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने स्टार्ट कर दो आप, ठीक है। राशियां यहाँ आई हैं टॉरस, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल दें, टेक के, बाय, ओम साई राम।